नमस्कार। सारांश स्कॉलर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित स्वर्ग बना सकते हैं कविता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है, स्वर्ग बना सकते हैं से तात्पर्य क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का मानना है, उनका ऐसा कहना है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक का निर्माण करता है। इस कविता का जो मेन सारांश है वो क्या है कि हम अपने कर्मों से ही अपने लिए स्वर्ग या नरक का निर्माण करते हैं। ये रचना मनुष्य को कर्मशील बनाने, अच्छे कर्मों द्वारा अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए प्रेरित करती है। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं की जो मेन विशेषता रही है वो यही रही है कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के मन में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं या सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके प्रति वो लोगों को जागृत करते हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने अपनी कविता लिखी है, स्वर्ग बना सकते हैं। और इस कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, युधिष्ठिर के माध्यम से यहाँ पर भीष्म पितामह जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, वो एक तरह से समझे कि रामधारी सिंह दिनकर आज की जो परिस्थितियाँ हैं, जो हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, उनके बारे में हमको बता रहे हैं। तो धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत्य है दासी, है जन्मना समान परस्पर सब इसके सभी निवासी। धर्मराज से तात्पर्य यहाँ पर कौन है? युधिष्ठिर। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह भूमि या धरती किसी की कृत यानी कि खरीदी हुई दासी नहीं है। मतलब इस धरती पर किसी अकेले का अधिकार नहीं कि मैंने इसको खरीद लिया है तो अब ये मेरी है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। जन्मना ने कि इस धरती पर जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं सभी इसके निवासी हैं और सभी का इस पर एक समान अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। यानी इस धरती पर जन्म लेने जितने भी मनुष्य हैं, जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है, सबको स्वतंत्र रूप से इस धरती पर यहाँ पे उपलब्ध जो भी प्रकाश है, समीरण यानी कि यहाँ पर बहने वाली जो वायु है, उस पर सबका समान अधिकार है, मुक्त अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। मतलब किसी के दबाव में आकर के या किसी के कहने पर ये लेने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि जिन्होंने जन्म लिया इस धरती पर सबका स्वतंत्र अधिकार है कि यहाँ पर उपलब्ध होने वाले जितने भी संसाधन हैं धरती पर उसका वो उपयोग करें। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। मतलब बिना किसी बाधा के हर किसी को विकास करने का अधिकार है और बिना किसी आशंका के यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है वो सबका समान रूप से धरती पर अधिकार है, सभी को जीवन में विकास करने का अधिकार है और सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए। लेकिन बहुत से विघ्न और बहुत सी परेशानियां हैं जो कि इस पथ पर यानी कि मनुष्य के विकास के पथ पर खड़े हैं, उसको विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। और परेशानियां कैसी हैं? जो समाज में ऊंच नीच की भावना है, जात धर्म की भावना है, ये सब जो आशंका परेशानियां हैं उन्होंने मानवता के विकास को रोक दिया है। लोगों के अंदर जो स्वार्थ की भावना है कि बस अपने लिए ही हम जो कुछ है इस धरती पे वो सब मेरा है, जो ये भावना है, स्वार्थ की जो भावना है, ये सब जो चीज़ें हैं ये ऐसा लगता है मानो कि पर्वत के समान बड़ी बड़ी परेशानियों के रूप में पर्वत के समान मानवता के विकास के रास्ते में खड़ी हैं। जैसे पर्वत अचल होता है, लगता है कि भाई इस पर्वत को, किसी भी पर्वत को पार करने से मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है, वैसे ही समाज में जो ये परेशानियां हैं, विघ्न हैं, स्वार्थ की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, जाति धर्म की भावना है, वही पर्वत के समान है, अटल होकर के मानवता की राह रोक करके खड़े हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। जब तक हर मनुष्य को उसके न्याय के अनुसार
समान रूप से अधिकार नहीं मिल जाएंगे, मतलब इस धरती पर उपलब्ध होने वाले जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग करने का अधिकार हर मनुष्य को नहीं मिल जाएगा, तब तक चैन का है इस धरती पर, तब तक इस धरती पर शांति की स्थापना नहीं हो पाएगी। जब तक आदमी स्वार्थ की भावना में ग्रसित होकर संघर्ष करता रहेगा, सिर्फ अपने लिए ही सोचेगा, तब तक इस धरती पर शांति नहीं हो पाएगी। शांति का इस भाव को, यानी कि धरती पर शांति नहीं होगी, चैन नहीं होगा किसी को, हर आदमी अपने ही स्वार्थ में लगा रहेगा। तो अगर इस धरती में हमें शांति स्थापित करना है, यहाँ पर आराम से चैन की ज़िंदगी जीना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमको अपने अंदर जो स्वार्थ की भावना है उसको समाप्त करना होगा और ये मान के चलना होगा कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है सबका इस धरती पर एक समान अधिकार है। जब तक मनुज का यह सुख भाग सब नहीं होगा, शमित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक हर एक मनुष्य का इस धरती पर समान रूप से अधिकार नहीं होगा, हर मनुष्य को उसके अधिकार एक समान रूप से नहीं मिल जाएंगे, शमित ना होगा कोलाहल, तब तक इस धरती पर जो कोलाहल है, यानी कि जो संघर्ष की भावना है, जो अशांति है, वो कम नहीं होगी। तो अगर इस धरती पे हमको शांति स्थापित करना है तो उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो है अपने अंदर जो स्वार्थ की भावना है उसको समाप्त करके इस बात पे जोर दें कि सभी मनुष्य एक समान है। अगर हमको इस धरती पर शांति स्थापित करना है तो उसे भूल हुआ फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। उसे भूल हुआ फंसा परस्पर, यानी कि यहाँ पे युधिष्ठिर से भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि हर मनुष्य ये भूल करके कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति समान है, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, ये सब बातों को हर कोई परस्पर भूल करके खाली शंका और भय में लगा हुआ है। और उसी शंका और उसी भय में कि कहीं किसी को मुझसे ज़्यादा ना मिल जाए, हर मनुष्य केवल अपने भोग करने में, अपने संचय करने में लगा हुआ है, अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। हर मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोच रहा है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उतने उन्हें जगत में, अभी कहाँ अभी इतने नर। युधिष्ठिर से भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आगे पंक्तियों में कह रहे हैं कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने विकीर्ण है धरती पर, मतलब ईश्वर ने इतने ज़्यादा सुख इस धरती पर विकीर्ण फैला रखे, चारों इतने सुख, इतने संसाधन फैले हुए हैं कि अभी भोग सके उन्हें जगत में, उन सभी संसाधनों का उपयोग कर सके इतने मनुष्य ही नहीं है। इतने नर कहाँ अभी, मतलब इतने मनुष्य ही धरती पर नहीं है कि वो ईश्वर के द्वारा दिए हुए सभी संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सके। मतलब धरती भी इतनी है कि जितने भी मनुष्य हैं उनकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा धरती ईश्वर ने दे रखी है। हवा भी स्वतंत्र है, उसका भी कोई ऐसा नहीं कि हाँ लिमिटेड उसमें, मतलब कुछ संकुचित उसमें नहीं है। हवा भी स्वतंत्र रूप से बह रही जो हर किसी के लिए है। पानी भी हर किसी के लिए, उसका भी स्रोत ऐसा नहीं कि कुछ दिन में सूख जाएगा, ठीक है। मिट्टी हर किसी के पास है, जितना चाहे उतनी खेती करे। धरती है जो स्वर्ग ही, मतलब सोने के समान उसमें से फसल पैदा होती है। तो ईश्वर ने इतने सुख दे रखे हैं, इतने संसाधन दे रखे हैं कि मनुष्य को, मतलब मनुष्य कम है और ईश्वर द्वारा दिए हुए जो संसाधन है वो उससे कहीं ज़्यादा है। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि उन संसाधनों का जो ईश्वर ने हमको दिए हुए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उससे सभी मनुष्य संतुष्ट हो सकते हैं, सभी को सुख मिल सकता है और सभी मनुष्य चाहे तो इस धरती को एक ही पल में स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं, धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो शंका की भावना है, जो भय की भावना है, उसको अपने मन से निकाल कर, स्वार्थ की भावना को अपने मन से निकाल कर पूरे, मतलब मानवता के बारे में सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने विकास के नहीं, हमको पूरे मानव समाज का भला करना है, ऐसा सोचना चाहिए। जब सभी मनुष्य ऐसा सोचेंगे, ये सोचेंगे कि यह धरती सबकी है, ये हवा सबका है, ये पानी पर सबका समान रूप से अधिकार है, तो जो ये धरती है ये एक पल में
स्वर्ग बन जाएगी सभी के लिए।